टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स के टाइप्स कौन से है वो पढ़ेंगे हम। फ्रिक्शन फोर्स के 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड थर्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। फर्स्टली वी हैव डिस्क्राइब स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इससे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट अपने पास, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई फोर्स कर देंगे, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं जा पाता है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसे कि एग्जांपल से देखते हैं हम। मान लो एक बॉक्स है अपने पास, एक सरफेस के ऊपर रखा है ये, क्लियर। यहाँ से मैंने किया अप्लाई फोर्स, क्या किया, अप्लाई फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाई फोर्स क्या इधर, तो हमें पता है अप्लाई फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है अपना, फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन होता है फ्रिक्शन। दोनों का रोल है, जब आपका अप्लाई फोर्स किया और फ्रिक्शन फोर्स उस पर एप्लीकेबल हो रहा है, अप्लाई फोर्स करने के बाद भी आपका जो ये बॉक्स है बेटा ये मूव नहीं कर रहा है, मोशन में नहीं आ रहा है, नो मोशन, मोशन नहीं हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे कौन सा है, कि इस पे अप्लाई फोर्स करने के बाद भी आपका ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स उसको दूसरा फोर्स रोके हुए है, जकड़े हुए है, उसको स्ट्रॉन्ग रख रखा है, वो फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन का कौन सा टाइप है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसका टाइप है, ठीक है, क्लियर। तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर हम बात करें किसी बोर्ड की बात करें, इसको मैं अप्लाई फोर्स करूं, उसके बाद में क्या नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं कर पा रहा, इट मींस इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है मेरे अप्लाई फोर्स से। इसका मतलब ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा लगा हुआ है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन हम बोलते हैं, क्लियर। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसकी बात करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की हम बात करेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा जी, वो बात करेंगे। तो इससे आगे रिलेट करेंगे इसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या, कि जब आपका ये ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स कर रहे थे और ये मूव नहीं कर रहा था, तो मैंने अप्लाई फोर्स और बढ़ाया और इंक्रीज किया, फिर भी मूव नहीं किया, और इंक्रीज किया, तो एक टाइम एक ऐसा आएगा जब अप्लाई फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगी। अप्लाई फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा, मतलब जहां से ये डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा, जहां से स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, तो जहां पे मैक्सिमम पॉइंट होता है बेटा, मैंने ध्यान सुना, जहां ये मैक्सिमम पॉइंट इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। जहां से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको हम बोलते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब इस लिमिट के बाद आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। इस लिमिट के बाद आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वो स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं, मतलब आपको कौन सा फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू चला जाएगा,
अब उसकी ताकत नहीं रहेगी किसको झेलने की, अप्लाई फोर्स की, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइड। और जैसे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा इट मींस हमारा जो फ्रिक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ किस प्रकार से स्लाइडिंग हमारा करता है। ठीक है, स्लाइडिंग में सेम बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, इसमें किया गया अप्लाई फोर्स, क्या किया, अप्लाई फोर्स, ये होगा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसमें, और अपना ऑब्जेक्ट इस तरफ स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा। इसका मतलब जो आपका अप्लाई फोर्स है वो जाता है बेटा इससे, जो ऑब्जेक्ट अपने पास उससे जो अप्लाई फोर्स किया है वो और अपना फ्रिक्शन स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, मूव करेगा, क्या करेगा, स्लाइड करना वो स्टार्ट करेगा। तो क्या कहलाएगा हमारे पास, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये दो सरफेस एक्ट होते हैं एक दूसरे से स्लाइड करते हैं, क्या कहते हैं, स्लाइड। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर बात करें हम कि स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें पहले, तो उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा फ्रिक्शन है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन कौन सा है, तो आपका स्टैटिक्स है, क्योंकि उसमें अप्लाई फोर्स करने के बाद भी क्या वो मूव नहीं करा। पर इस केस स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3, रोलिंग फ्रिक्शन पे। इसमें चलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर चलेंगे अब हम। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन भी करेगा बेटा जी और रिवॉल्व भी करेगा, घूमेगा भी। फॉर एग्जांपल आपका टायर होता है बाइसिकल का, वो क्या करता है, रिवॉल्व भी करता है और मोशन भी करता है। ठीक है, मान लो आपका बाइसिकल का टायर है, ठीक है, इसने क्या किया, रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मान लो ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, क्या हो जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार में कौन सा है ये आपके पास, रोलिंग फ्रिक्शन का, किसका होगा, रोलिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट इजीली चलता है, इट मींस इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को रोल करता है, रोल पे मतलब ध्यान रखना, रोल के अंदर ऑब्जेक्ट दो काम करता है, वो मोशन में भी रहता है, लीनियर मोशन में भी और सर्कुलर मोशन, दो मोशन कॉम्बिनेशन होते हैं। रोलिंग के अंदर दो मोशन कॉम्बिनेशन होते हैं, वो कौन से का, लीनियर प्लस में सर्कुलर मोशन, लीनियर प्लस में सर्कुलर मोशन, दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन होता है आपके रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। क्लियर। तो ये दोनों का रोल होता है, उसमें हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिवॉल्व करते हैं एक दूसरे पे, तो वहां पे जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा बेटा वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन आपका एग्जिस्ट करेगा उस केस में। क्लियर। इनमें कोई डाउट है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लीनियर फ्रिक्शन क्या होता है। आप इनका कंपेयर करते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, सबसे वीकेस्ट कौन सा है। ठीक है, इसके उसमें होता है। तो हमने अब तक जो पढ़ा उससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है और वीकेस्ट कौन सा होता है। तो इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा अपने पास वो होगा स्टैटिक्स। कौन सा होगा, स्टैटिक्स वाला अपने पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। उसके बाद किसका कौन सा होगा अपने पास, उसके बाद होगा आपके पास स्लाइडिंग, फिर उसके बाद किसका होगा, रोलिंग। कौन सा होगा, रोलिंग। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, कंपेयर अगर इससे करना पड़ेगा तो हम इसको लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन किससे ज्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। किससे ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसलिए आप देख पाओगे कि कोई ऑब्जेक्ट जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं उन पे क्या लगा होता है, व्हील्स लगे होते हैं, व्हील्स। सिंपल
नहीं होता बॉक्स सीधे ऐसे स्लाइड करके, व्हील्स क्यों होता है? क्योंकि उन केस में आपका फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम होगा, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे क्या है? बिगेस्ट है, ठीक है। इसलिए जितने भी ट्रांसपोर्ट, जितने भी अपने पास मोबिलिटी सिस्टम करते हैं उसमें क्या है, हम व्हील्स का यूज करते हैं। अब विदाउट व्हील अगर आप किसी चीज को पुश करोगे तो देखना उसमें जो फोर्स लगेगा उसमें फोर्स ज्यादा जरूरत होगी, उसमें फोर्स ज्यादा जरूरत होगी, ठीक है। पर एक ध्यान रखना, जिस ऑब्जेक्ट बॉडी का वेट ज्यादा है उसका भी उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। देख सकते हो, एक हल्की सी बुक है, इसको आप अगर मूव करवा रहे इसके ऊपर तो इजीली हो जाएगी। अगर हम क्या है, एक बॉक्स ले बड़ा सारा, उसको मूव करवाएंगे तो क्या है, ज्यादा तो वेट का भी कहीं ना कहीं रोल है फ्रिक्शन के अंदर, कि वेट ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यदि आपको इजी वर्क करना है सरफेस के ऊपर, दो सरफेस के ऊपर इजीली वर्क करना है आपको ऑब्जेक्ट पे, तो आपको रोलिंग टाइप के उनको करना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे जो बैग्स होते हैं, जो बड़े बड़े बैग हो उनके व्हील लगाए जाते हैं, ताकि जो हैवी लैकेज होता है उनके अंदर ज़्यादा सामान होता है हैवी, उसको इजीली एक हाथ से पकड़ के वो लेके जा सकते हैं, उनको महसूस भी नहीं होता। और वही लैकेज को अगर आप सिर पे उठाओ या हाथ में उठाओ तो यूज वेरी हाई फोर्स, ठीक है, बिकॉज फ्रिक्शन इज मोर। फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है मतलब आपको अपनी जो भी आइटम बॉडी है उसको रोल पे रखना, रोल वाले शो, ताकि उसमें फ्रिक्शन का रोल कम से कम। उससे जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स की बात है, इसमें हमारा फ्रिक्शन फोर्स का रोल होता है, इसलिए हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं उसमें व्हील्स का यूज किया जाता है, क्योंकि उस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे कम होता है। टाइप ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात करें, ठीक है, ये टाइप ऑफ फ्रिक्शन था। ओके, आज के लिए इतना ही बस।